देखिए अब आज का जो टॉपिक है हमारा केस टू हमने देखना है। देखिए केस वन जो था अपना, कल जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला केस हम लोगों ने देखा था। क्या होता है आपका ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये वाला केस हम लोगों ने देखा था। अब देखिए अगला जो हम लोग अगला जो केस देखेंगे, हिमानी एंड में मुझे बताना, याद दिला देना 5 मिनट पहले, मैं आपको करवा दूंगा, मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना। अगला जो है मेरा इस वाला केस है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला है बेटा ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये दो फॉर्मूले। तो पहले चीज तो मैं डिराइव तो कराऊंगा ही फॉर्मूलों को, पहले इनको मैं आपको बता देता हूँ याद करने का तरीका क्या है फॉर्मूले। देखिए इसी फॉर्मेट में होंगे, ई की पावर ए एक्स साइन होगा या ई की पावर एक्स कॉस होगा, दो ही फॉर्मेट अवेलेबल है इसके। पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है आपकी एनसीईआरटी और आरडी में इस पर। ठीक है, बाकी कॉम्पिटिशन में एक या दो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर ठीक है हमें आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों पे आएगा, दोनों पे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा दोनों पे। देखिए अगर आप साइन बी एक्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो साइन बी एक्स को पहले लिखेंगे, कॉस बी एक्स को बाद में लिखेंगे। अगर आप cos bx का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो cos bx को पहले लिखेंगे आप, sin bx को क्या लिखेंगे आप लोग, बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले a आता है फिर b आता है, तो a पहले आएगा फिर b, यहाँ भी a पहले आएगा फिर b। साइन वाले में माइनस आता है, कॉस वाले में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला फॉर्मेट है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो बड़ा ही रेयर केस में देखने को मिलता है, वैसे देखने को नहीं मिलता है वो, मैं फिर भी बता देता हूँ। ई की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आता है। ठीक है, यहाँ क्या आता है, देखिए अब आप साइन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन। अगर आप कॉस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो जैसे साइन का पढ़ रहे हैं तो पहले यहाँ पे साइन आ जाएगा। अगर आप कॉस का पढ़ रहे हैं तो कॉस आ जाएगा। अंदर क्या आता है बेटा, बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस का सी, यहाँ आ जाता है बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस का सी, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखिए आते कैसे हैं वो मैं आपको डिराइव करा ही दूंगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आते कैसे हैं अब इसके लिए देखिए, तो इसमें कोई डाउट है बेटा, बोलिए। चलिए, ये तो हमारा फॉर्मूला ही था, इसमें तो कोई डाउट वाली कोई बात थी नहीं वैसे भी। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आता कैसे है बच्चे, तो मैं एक आपको डिराइव करा के दिखा रहा हूँ। आई फॉर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकंड फंक्शन होना चाहिए और ये फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आइलेट को कई बार वो किया है, मतलब उसका उल्टा भी मान के देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका आपको लगता है अगर इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं तो आपको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये हो गया आपका, आइलेट के उल्टा मानता हूँ चलो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंग मानोगे तो भी आ जाएगा, आइलेट का अपोजिट मानोगे बच्चा पार्टी तो भी आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए साइन बी एक्स का क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो कॉस बी एक्स होता है माइनस का, और जो भी कॉफिशिएंट होता है वो वन अपॉन करके आता है माइनस। यहाँ पर हो गया ई की पावर एक्स का ए एक्स का डेरिवेटिव ए, ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन बी, वन अपॉन बी
कॉस बी एक्स और डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने रूल लगा दिए। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि यार प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। अब दोबारा इसको फर्स्ट सेकंड मान के लेते हैं। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। ठीक है, आइलेट के अपोजिट मान के चल रहा हूं मैं। ये इकलौते दो ऐसे फंक्शन है जिसको आइलेट के अपोजिट भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए आई इज इक्वल टू -1/b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस a/b। बेटा अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो 1/b साइन बी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं ए की पावर ए एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो -1/b साइन बी एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत बेटा? बोलो बच्चा पार्टी, कोई समस्या है इसमें? नो सर। चलिए दो बार मैंने आइलेट लगा दिया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो a/b² ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ किया तो -a²/b² ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। जरा इधर ध्यान से देखें तो ये -1/b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस a/b² ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। बेटा ये अभी भी आप सोच रहे हो ये सॉल्व तो हुआ नहीं, लेकिन बेटा ये जो है, ये इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन को देखो तो हम इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, आई फॉर इंटीग्रेशन, यही हमारा क्वेश्चन था। इसको अगर हमने दोबारा आई लिख दिया तो इसको इस तरफ ले गए, तो आई प्लस a²/b² आई इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, बाकी जो पोर्शन बच रहा है इसमें b² एलसीएम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस a ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बेटा आई कॉमन आया, एलसीएम लिया, a² प्लस b²/b², यहाँ पर -b, यहाँ से e की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है बच्चे पार्टी। तो देखिए e की पावर ए एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ आ रहा है a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, प्लस का सी चाहो तो लिख सकते हो, ये b² से b² कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेटा। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर ए एक्स अपॉन a² प्लस b², ये हो जाएगा बच्चे a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा ढंग से, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी। ये आपका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में? बोलिए बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए अब इसको क्या है, मैं एक दूसरे तरीके से दूसरा वाला जो दूसरा फॉर्मूला है इसको हटा रहा हूं मैं। जो अगला फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। चलो इसको मैं आइलेट के तरीके से कर लेता हूँ। आइलेट के अकॉर्डिंग ये सेकंड फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, आइलेट के अकॉर्डिंग मान के कर देता हूँ। इसको मैंने आइलेट के अपोजिट मान के किया, इसको आइलेट के अकॉर्डिंग मान के कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx cos bx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स dx और टोटल का इंटीग्रेशन। तो देखिए e की पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, 1/a e की पावर ए एक्स cos bx। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा तो प्लस b भी आगे आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी एक्स, और फिर e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 1/a e की पावर ए एक्स डी एक्स। ये हो गया बच्चे। अब देखिए इसमें दोबारा एक बार आइलेट लगा देते हैं, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। मेरा एम होता है कि इसको ऐसा बना देना e की पावर एक्स कॉस बी एक्स, ताकि इसको मैं दोबारा आई लिख पाऊँ। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/a e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। देखिए यहाँ पर मैं आइलेट को डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट लगाया तो
फर्स्ट फंक्शन ऐसा था ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो e की पावर ax अपॉन a, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो b cos bx, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो 1 अपॉन a e की पावर ax dx, ऐसा हो गया। तो 1 अपॉन a e की पावर ax cos bx प्लस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax sin bx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बेटा ये फिर i बन गया, इसको एक तरफ ले आए तो i प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i, यहाँ पर a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया a e की पावर ax cos bx प्लस b e की पावर ax sin bx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कॉमन लेके एलसीएम ले लिया, इधर से बेटा ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, ये हो गया ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये प्लस सी तो आएगा ही, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स, बहुत पहले आईआईटी में आया था इस फॉर्मूले पे बेस प्रॉब्लम, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी, बताओ जरा मुझे कोई प्रॉब्लम। नो सर, सर ये सारे याद करने हैं। हाँ ये फॉर्मूले याद करने में, एक बार दोबारा आप तरीका बता देता हूँ, आप थोड़ा लेट आए क्लास में, कैसे याद कैसे लिखना है इनको मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये दो ऐसे हैं बेटा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स और ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, मतलब ई की एक्सपोनेंशियल और साइन कॉस हो साथ में, तो आप इनको आइलेट के अकॉर्डिंग मान के भी कर सकते हो और आइलेट के अपोजिट मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए याद रखनी है इनकी डिफरेंशिएशन। हाँ जी, याद रखनी है इनकी डिफरेंशिएशन। क्या इनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद करनी है। सॉरी 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 बेटा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है, कंपटीशन में आ जाएगा तो निकालोगे क्या इतना लंबा। ओके सर। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, कैसे याद रखोगे, दोनों में बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बेटा, अब तुम साइन बी एक्स का फॉर्मूला लिख रहे हो तो साइन बी एक्स को पहले लिखिए, कॉस बी एक्स को बाद में लिखिए, अगर तुम कॉस बी एक्स का फॉर्मूला लिख रहे हो तो कॉस बी एक्स को पहले लिखो, साइन बी एक्स को बाद में लिखो, ठीक है। अब ए पहले आता है बी बाद में, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, साइन पहले वाले में साइन वाले में माइनस लगाओ, कॉस वाले में प्लस लगाओ, यही आपका क्या होता है आंसर होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है वो भी बताया था मैंने पहले, e की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इसी को आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो e की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर साइन का लिख रहे हो, अगर आप साइन का लिख रहे हो तो यहाँ आ जाता है साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी, अगर आप कॉस का लिख रहे हो तो कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस का सी, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इससे ये कैसे आता है, तो एक सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू जैसे इस वाले में a इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा रख दो, b इज इक्वल टू आर साइन एल्फा रख दो, आ जाएगा, ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, उस तरीके से आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई करके आगे आता है। कोई प्रॉब्लम फॉर्मूले में बताना चालू करिए। चलिए चलिए नहीं आगे चलते हैं, देखिए तो इसको अगर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो पूरी एक एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी आरडी में दी हुई है इसके ऊपर, जैसे मैं आपको करूं e की पावर 2x साइन 3x dx, जैसे तो फॉर्मूला क्या होता है e की पावर ax साइन bx dx, तो e की पावर ax, तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है बेटा साइन वाला है तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी,
अब देखिए, अब डिपेंड करता है बेटा, आपकी एक नंबर में आया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर ये 4 नंबर में आया है तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, वहां पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा। ठीक है, तो A2 हो गया और B3 हो गया। कहाँ पे, बोर्ड में? हाँ, e की पावर 2x, बोर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, कॉम्पिटिशन में तो डायरेक्ट लगा ही देंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। ठीक है ना, अगर मान लो एक आध नंबर में आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लाके खत्म कर दो, अगर पांच चार चार नंबर में आ गया फिर तो करना ही पड़ेगा ना, एक नंबर कोई एक फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो 4 नंबर में आप। ओके सर, ओके। ठीक है ना, A2 हो गया, B3 हो गया, तो e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस का c। तो ये हो गया बेटा e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 9, 13 ही हो गया, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 13, यहाँ हो गया 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस का c आपका आंसर। ये हो गया e की पावर 2x साइन 3x dx, आपका ये आंसर हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, नहीं है कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं अगर हम लोग अब आगे, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे e की पावर 2x, जैसे cos स्क्वायर x dx। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है, तो इसको बनाने की कोशिश करनी है। फॉर्मूला अगर बन सकता है बेटा, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप लोग, बोलिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो e की पावर 2x cos स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। बेटा देखिए अलग अलग किया तो 1/2, अब आप जरा ध्यान दीजिए, 1 के साथ अलग कर दिया e की पावर 2x dx, और इसके साथ अलग कर दिया तो e की पावर 2x cos 2x dx। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए e की पावर 2x का तो आप डायरेक्ट जानते ही हो, ये अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप लोग भूल गए हो तो। यहाँ पर a भी 2 है और b भी 2 है, तो फॉर्मूला था e की पावर ax cos bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस का b sin bx प्लस का c। क्वेश्चन करो, बार बार फॉर्मूले को लिखते रहोगे, आप लोग बोलते हो कि हमें याद नहीं रहते हैं, फॉर्मूले को बार बार लिखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देखिए 1/2 e की पावर 2x अपॉन 2, जब हम लोग पढ़ते थे तो राजस्थान बोर्ड में एक कंपलसरी नियम था कि कोई फॉर्मूला यूज करो तो हमारे टीचर बगल में लिखवाते थे कि आप लिखो तभी नंबर मिलेंगे। तो ऐसे करके अगर आप मान लो 200 क्वेश्चन कर लेते हो तो 200 बार फॉर्मूले रिवाइज भी तो होते हैं ना उस चीज से, तो यही टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि आप देखो उसको लिख लो वहां पर, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 cos 2x प्लस का 2 sin 2x प्लस का c आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी तो प्लस माइनस करने वाली बातें वो तो आप कर ही लोगे। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलिए, अब देखिए ये तो हो गया कि डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है कि ऐसा है। अब इसमें अगर मान लीजिए डायरेक्ट ना दिखे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, साइन लॉग एक्स dx। अब हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें एक बात दिख रही है यार कि इंटीग्रेशन भी होगा तो साइन एक्स टाइप होता तो ठीक था यार, ये साइन लॉग एक्स का तो हम इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं कर सकते, तो एक एक हिंट तो हमको वैसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो पहला हिंट क्या मिल रहा है, t इज इक्वल टू लॉग एक्स मान लीजिए, तो dt इज इक्वल टू आप जानते ही है dx अपॉन x हो गया। अब बेटा t इज इक्वल टू लॉग x है, लॉग इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी e की पावर t हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन टी डी टी, ये तो हो गया, चलो एक साथ ही लिख लेंगे, भी एक्स की जरूरत है वहां पे। तो साइन लॉग एक्स, यहाँ dx अपॉन एक्स चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब देखिए x का वैल्यू रखा e की पावर t, ये हो गया साइन t, और dx अपॉन एक्स क्या हो गया dt, बन गया फॉर्मूला। तो a भी वन है, b भी वन है, ठीक है ना। फॉर्मूला बार बार लिखते रहो, याद होगा, हमने भी ऐसे ही याद किए। आप लोग क्या करते हो, जब फॉर्म यूज करना होता है किताब में से टीपा और कर दिया तो दिमाग में नहीं रहता, आप लिखो ना, उसको क्यों नहीं याद होगा, अपने आप याद हो जाएगा। ए सर हम इसको साइन बी, पहले स्टेप में भी तो कर सकते थे कि e की पावर सर log x करके। चलिए एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने कहा कि इसको हम स्टार्टिंग में भी तो कर सकते थे e की पावर log x into sin log x करके। हाँ, e की पावर log x, log x। उसमें क्या करोगे? पता नहीं लगा ये तरीका मेरे को, अभी ये समझ में नहीं आया जो मैंने किया? ना जो e की पावर log x वाला है। चलो अभी इसकी बात करते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं ना, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो e की पावर a भी वन है, b भी वन है, तो e की पावर t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस, साइन टी माइनस कॉस टी। ए भी वन है, बी भी वन है, तो साइन टी माइनस कॉस टी प्लस का सी। देखिए e की पावर t तो क्या हो गया आपका x हो गया, यहाँ से है ना, e की पावर t आपका x है, ये हो गया आपका साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस का सी, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हाँ बोलो अब, पारस नहीं सर बोलिए। वो गलत था, वो मैं वो गलत गलत किया। है, गलत है वो, यस। क्योंकि किसी को आप कुछ लिख रहे हो तो वो उसके वापस सॉल्व करने पे बराबर भी तो आना चाहिए ना। यस सर वो गलत था हाँ, सर। तो वो उसके बराबर नहीं आएगा। ये पारस समित, ये क्या नाम है इसका, तेजस, ऐसा कह रहे थे ये, ई लॉग ई कुछ इस तरह से ये करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उसके बराबर नहीं है, ओके। सॉल्व करने पे उसके बराबर नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, और बराबर भी आ भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है वहां से। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिए ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, जस्ट ट्राई कीजिए, जिसका होता जाए हैंड रेस कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, बस केवल हैंड रेस करना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका कंप्लीट ही हो गया है लगभग। ये कौन है, लोगान बेरी, तेरे को बताता हूँ कि कुछ बच्चे नहीं समझते, इनको वेटिंग रूम में जाना ठीक लगता है। तेजस, सर वो गलती से हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आंसर निकालिए। ये पोर्शन कंप्लीट है आपका। एक बच्चे ने कर लिया है, हो सकता है कभी हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं बेटा, उसके बाद इस फॉर्म में आ जाए, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद इस फॉर्म में आ रहा है तो भी हमने करना ही है उस तरीके से। चलिए हो गया सबका।
बच्चा पार्टी मैंने बताना है क्या? No, sir. चलिए मैं आंसर बोलूं फिर इसका। Yes, sir. आंसर इज -1/5x² cos log x प्लस 2 sin log x प्लस का c। Yes, sir. सर मेरा तो वो पूरा 5/x² के आ रहा है उस पूरे के नीचे देखिए ना। आंसर क्या है? माइनस, मैं एक मिनट, -1/5x² मल्टीप्लाइड साइन बाय, लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय -5x²। तो बेटा ये मल्टीप्लाई पूरे से ही है ना, -1/5x², तो पूरे के नीचे ही आ रहा है ना ये तो। अब मल्टीप्लाई में बोल रहा हाँ जी, आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई क्लियर है यहाँ पे? ना, मैं बस सुन रहा था और कॉपी की तरफ देख रहा। ओके ओके ओके। बेटा किसी को दिक्कत है बोलिए। No, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए एक फॉर्मूला और इसमें बताना है मैंने आपको, बस ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फॉर्मूला क्या है वो? एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इस फॉर्मेट में हो तो आपका आंसर होता है बेटा एक्स एफ एक्स प्लस का सी। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। ये इतना ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसलिए काउंट नहीं होता कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2-3 से ज्यादा, 3 या 4 से ज्यादा बनाने को तो बन सकते हैं, पर बहुत ही कम देखे जाते हैं। पर जब देखे जाते हैं तो फिर हम फंस ना जाएं। तो देखिए मैं बता देता हूं इसको, अगर आपको प्रूफ कराने वाली बात है तो फॉर्मूले का प्रूफ क्या होता है। तो एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस का अलग अलग कर दिया बच्चे, इसको मैंने नहीं छेड़ना है, इसको छेड़ना है। यहाँ पर एफ डैश एक्स को मैंने सेकंड मान लिया और एक्स को फर्स्ट। बेटा इसको फर्स्ट क्यों माना? क्योंकि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव करने से एक्स खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स सेकंड, सेकंड इसलिए माना क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड फंक्शन का ही होता है आपका। ठीक है, तो इस पर फर्स्ट सेकंड हमने लगाया, तो एक्स ऐसा का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, सर रीजन एक्सप्लेन करना फिर से। अभी एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा, अभी तो आप मान लो, अभी एक्सप्लेन करते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स और टोटल का डी एक्स प्लस का एफ एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स का क्या हो गया? एफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर बेटा एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, और यहाँ पर बच्चा एफ एक्स आपका पहले से ही चल रहा है, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? एक्स एफ एक्स प्लस का सी आपका क्या आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो अब सर। देखिए, हाँ लक्ष्मी ने ये बोला, एक बच्चे ने ये बोला, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड मानने का रीजन क्या हुआ? बेटा यहाँ पर x नहीं है, अगर इस x को खत्म करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन का होता है? फर्स्ट फंक्शन का होता है ना, तो इसीलिए इसको फर्स्ट माना। और यहाँ पर एफ एक्स है, तो यानी एफ डैश से एक्स से एफ एक्स कब कन्वर्ट होता है? जब उसका इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन किसका होता है? आपका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अब नॉर्मली बच्चा समझ ही नहीं पाता, इसमें उलझा ही रहता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप जरा देखें। तो ये क्या हो गया? x, ये हो गया बेटा एफ डैश एक्स, और ये क्या हो गया आपका एफ एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो एक्स एफ एक्स प्लस सी। आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो एक्स साइन एक्स प्लस सी। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हैं करने का तरीका क्या हुआ? एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, तो इसको सेकंड लिया और इसको फर्स्ट ले लिया। फर्स्ट लेने का रीजन ये, हम एक्स को खत्म करना चाहते हैं, इसको एज इट इज रखा। अगर इसका भी कर दोगे तो फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना, छोटा आंसर नहीं मिलेगा, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो देखिए एक्स ऐसा का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स डी एक्स। यहां पर हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स माइनस इसका 1 हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स, ये हट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स साइन एक्स प्लस का सी, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। क्लियर है? यस सर। चलिए ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो अगला इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिसके क्वेश्चन तेजस भी भेजता है और ये 2 बच्चे कार्तिकेय भेजता है, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, बड़ा है, केस बहुत सारे आएंगे। इसके बाद एक और बचता है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन बचता है, रिडक्शन फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े हैं, सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह काम आएगा ही, और बाय पार्ट्स भी कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, आपको ये सारे हथियार दिए जा रहे हैं। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको जो सीखना जरूरी है वो सीखना जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली पहले ये सिलेबस में होता था, इसको पढ़ाते थे। पार्शियल फ्रैक्शन कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का काम होता है कोई अजीब सा आपको दे दिया जाए तो उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इजी फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करें, क्योंकि इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग जाएंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये px अपॉन qx आ रहा है, where px and qx are where px and qx are polynomial in x, यानी ये क्या है, आपके x में पॉलिनोमियल है। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन लगता ही कब है, ठीक है, when डिग्री ऑफ qx is greater than डिग्री ऑफ px, यानी नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले अगर दोनों की डिग्री बराबर है या ऊपर वाले की ज्यादा है तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लगाना नहीं है, लगाना है। लगाना कैसे, आप इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो 10th में सिखाते थे, डिवाइड करके नीचे की डिग्री ज्यादा बनाइए। तो जब नीचे की डिग्री ज्यादा बन जाएगी तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। मेरी बात क्लियर है, मैंने क्या कहना चाहा बच्चा पार्टी आप लोगों को? यस। ठीक है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी जगह काम आएगा, फिर बाद में नहीं बोलना है आपको कि हमको नहीं आता है। तो देखिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन के 3 रूल आपको सिखा रहा हूं। तो ये तो मान के चलिए कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूं, यानी नीचे की डिग्री ज्यादा है। जैसे मान लीजिए इस तरह से है px अपॉन x माइनस a1 x माइनस a2, इस तरह से x माइनस an दे रखा है। तो नीचे की डिग्री ज्यादा है, ऊपर कोई पॉलिनोमियल है पर डिग्री नीचे की ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ठीक है, मैसेज क्या भेजा है कार्तिक, मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। ठीक है, अब देखिए px अपॉन, अब इसको इजी फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपसे अगर ऐसा बोलूं बेटा इसका इंटीग्रेशन करो तो बड़ी समस्या आ जाती है ना, कहां से इंटीग्रेशन करोगे, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं ऐसा कि इतने सारे मल्टीप्लाई हो जाए आप इंटीग्रेशन कर लो। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से बनाते हैं अलग अलग तोड़ के, x माइनस a1 x माइनस a2 प्लस x माइनस an की फॉर्म में बनाते हैं। इसके लिए एक कांस्टेंट दे देते हैं, इसके लिए भी एक कांस्टेंट, इसके लिए भी एक कांस्टेंट। अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसा नहीं दोनों बराबर होते हैं, इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो दोबारा यही आएगा। ठीक है, तो इसको इजी फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं। तो जो इजी फॉर्म में बना रहे हैं, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x माइनस a1 log x माइनस a2 log x माइनस an।
तो इंटीग्रेशन में हम इसको आसान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मेरी बात क्लियर है बच्चा बाटी, बताओ। यस सर। अब देखिए जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 2x अपॉन, जैसे 2x प्लस 3 ले लो, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। जैसे इसका इंटीग्रेशन करने को दिया गया, भाई हम तो हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारे को कोई फॉर्मूला नहीं आता है। यूजिंग पार्शियल, नीचे की डिग्री ज्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन अलाउड है, तो हम क्या करते हैं, नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 आ रहा है, तो इसके लिए दो कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं a और b, इसको इसके बराबर मान रहे हैं। तो जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे कि किस वैल्यू के लिए दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया, अब ये स्टेप आप बाद में चाहो तो छोटी भी कर सकते हो, मेरे को तो एक बार करके बताना ही है। 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ हो गया a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, ये कट जाएगा। बाद में जल्दी करना हो तो ये स्टेप आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, जो अब स्टेप में लिख रहा हूँ, ये तो दिख ही रहा है। 2x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। स्कूल में क्या बताते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ जो x के कोफिशिएंट है यहाँ x के इक्वल करो, यहाँ जो कांस्टेंट है यहाँ कांस्टेंट के इक्वल करो। नो डाउट वो भी गलत थोड़ी है, पर लेकिन एक छोटा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। छोटा तरीका क्या हुआ, आप देखिए कुछ पुट करिए, आप पुट भी वो करिए जिससे आसान रहे। आप देखिए आपने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया है, तो इसको जीरो करिए, x माइनस 1 को जीरो किया तो x की वैल्यू क्या मिलती है आपको 1, तो आप इसमें 1 पुट कर दीजिए। करने को आप 5 7 9 कुछ भी करिए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, पर ऐसा पुट करोगे जिससे जल्दी हो जाए। x को 1 पुट करने का फायदा क्या है बेटा, ये 2 प्लस 3, यहाँ 1 पुट किया तो 1 माइनस 2, यहाँ पर बेटा 0 हो गया, तो आपको डायरेक्ट a का वैल्यू मिल जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, -5। समझ रहे हो बात को। Yes. यस अब देखिए यहाँ पर अगला, इसको 0 करिए, x को आप 2 रख दीजिए, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x को 2 रखा, तो x को 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3, बेटा 2 रखा तो ये a तो 0 हो गया, और b 2 माइनस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7, b इज इक्वल टू आ गया 7। तो एक झटके में a और b का वैल्यू आ गया, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इसमें आप इमेजिनरी नंबर भी रख सकते हो, आयोटा वायोटा, पर स्कूल में मत रखना, वो लोग नहीं समझते इतना, बाकी गलत नहीं होता, मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर रख के भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया बेटा, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये किसके बराबर आ गया, a अपॉन, तो -5 अपॉन x माइनस 1 प्लस b 7 अपॉन x माइनस 2, इसके बराबर आ गया बच्चा, ठीक है। तो यानी अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल सा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। इसको आप सिंप्लीफाई दोबारा करोगे तो वापस यही मिल जाएगा बेटा, दोनों हैं एक ही चीज, बस इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया गया है। बोलो कोई समस्या मेरी बात, No, sir. No, sir. समझ गए हो ना। Yes. चलिए एक आप Yes, करना sir. चाह रहे हैं, चलिए इंटीग्रेशन नहीं लगाते, हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं। 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, जरा चालू हो जाओ, करके दिखाइए इसको। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस करेगा बस।
चलिए कुछ बच्चों का हो भी गया है। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, 9 बच्चे हैं क्लास में, एक दो बच्चों का ही हुआ है अभी तक। सर 3 बच्चों का। हाँ जी, चलिए चेक करवाइए आंसर क्या आ रहा है बेटा। ए का वैल्यू क्या आ रहा है? -5/2। -5/2 माइनस -5/2। 5/2। यस सर। और बी का -3। -8 माइनस, एट पॉजिटिव और सी का एक मिनट। -11/2। -11/2। सबका यही आ रहा है बच्चा पार्टी। यस सर। सर हम दो को इमेजिन कर सकते हैं बस, लाइक ए एंड बी, जैसे a अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस नहीं b अपॉन नहीं x बेटा, प्लस 3। फिर आपको a अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का कैसे करोगे? यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो हो सकता है ना आसानी से। अगर आप ऐसा लिख दोगे a अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो आपके पास रास्ता क्या है इसका इंटीग्रेशन करने का? हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज तो इसीलिए कर रहे हैं ना, हम फॉर्मूला लगा सकें। यस तो ये अब इसका लॉग हो जाता है, इसका भी लॉग हो जाता है, इसका भी लॉग हो जाता है। ये हो गया a लॉग एक्स प्लस 1 प्लस b लॉग एक्स प्लस 2 प्लस c लॉग एक्स प्लस 3। नहीं समझे? यस बताइए। गॉट इट सर। चलें आगे यस सर। बेटा, आगे चलें। नेक्स्ट टाइप का देखें। यस यस सर। चलिए, केस 2 क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया। केस 2 इस तरह का होता है, जैसे पी एक्स अपॉन, जैसे ऐसा आ गया बेटा x माइनस ए। अब अगर इनके ऊपर कोई पावर आ जाए, x माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस सी का क्यूब जैसे आ जाए, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाए, तो बेटा एक के ऊपर 1 आ रही है, एक के ऊपर 2 पावर, एक के ऊपर 3 पावर। तो देखिए क्या होता है, जिसके ऊपर 1 पावर आ रही है वैसा ही लिख दीजिए। अब यहाँ x माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, तो x माइनस बी का स्क्वायर और फिर एक डिक्रीजिंग पावर करके 1 पावर, 2 के बाद 1 पावर। अगला x माइनस सी का क्यूब आ रहा है, तो x माइनस सी का क्यूब, x माइनस सी का स्क्वायर, और ये x माइनस सी आ गया। मेरी बात समझ रहे हो किस तरह से लिखा? अब यस सर। सबके लिए एक एक कांस्टेंट a b c d e f, सबके लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक एक कांस्टेंट यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक करा देता हूँ आपको, x अपॉन, जैसे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ज्यादा बड़ी पावर नहीं मिलेगी क्योंकि ज्यादा इतना लंबा चौड़ा करके उसको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, बस एक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर x के ऊपर 1 ही पावर आ रही है, तो a अपॉन x प्लस 1 के ऊपर 2 पावर आ रही है, तो b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। कोई दिक्कत है किसी को? आप x प्लस 1 को पहले लिख के x प्लस 1 के स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आगे पीछे अगर आप लिख देते हो तो। अब सर बेटा, आपने एग्जांपल दिया है। हाँ ये एग्जांपल, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर भी क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, यह आ गया। a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बेटा x माइनस 1 इक्वल टू, देखिए a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c एक्स प्लस 1। बच्चा पार्टी ऐसा बन गया।
अब देखिए इसमें हमें पुट करना है, देखिए यहाँ पे पुट करना है, तो पुट क्या करना है बेटा, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 0 मिल रही है, 0 रखा तो 0 माइनस वन बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा a इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, अगला x का वैल्यू क्या रखा, एक बार x को 0 रखा, अब एक बार इसको 0 किया, क्या मिलेगा इसको 0 करने पे जरा बताओगे? -1। बिल्कुल बिल्कुल, -1 रखा, तो -1 रखोगे तो यहाँ -1, यहाँ बेटा ये 0 हो जाएगा और ये लास्ट वाला 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा b इंटू -1, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 2। अगला देखिए x को हम लोग क्या रखते हैं, तो बताइए अब कुछ बचा है रखने को? नहीं बचा, क्योंकि अब इसको अगर 0 करोगे तो भी -1 ही मिलेगा, वो रख चुके हो। अब तुम्हारी मर्जी पड़े जो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो बची नहीं है। जैसे x को 1 रख दिया, तो बेटा अगर x को 1 रखा तो देखो 1 माइनस 1 0, यहाँ हो गया 4a प्लस b प्लस का 2c, समझ रहे हो? 1 रख दिया, तो अब देखिए यहाँ पर अब a और b तुम्हारे पास है, a -1 है और b 2 है, तो यहाँ क्या मिल गया आपका, ये 2 इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका 1 मिल गया, नहीं मिल गया? a b c तीनों आपके पास मिल गए, यानी क्या बचा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x, यानी -1 अपॉन x प्लस b 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c है 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। पक्का? यस। इसका यूज क्लियर है? इसका यूज क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग और क्या जरूरत पड़ रही है इसका यूज करने की, ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है भाई, अब इसका इंटीग्रेशन करने को कोई बोले तो हमें आफत ही आ जाएगी ना, तो हम इसको अब देखो ऐसे लिख दिया, तो -1 अपॉन एक्स का log x होता है, 1 अपॉन एक्स इसका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के स्क्वायर का भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स होता है, इसका भी log हो जाएगा। तो देखो बड़ी आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है इसका ये ही इतना ही यूज है और कोई यूज नहीं है। चलो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी 2-5 मिनट बाकी है, उसमें अगला केस हो नहीं सकता, बड़ा लंबा, अगला तो और लंबा केस है, उसमें तो और भी वेरिएबल इंक्लूड होंगे। कोई दिक्कत है आज की क्लास में? बोलिए। हाँ हिमानी का एक क्वेश्चन था, हिमानी एक क्वेश्चन था आपका। नो सर। हिमानी, यस सर। हाँ हिमानी Yes, ने एक sir. क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट उसको बता देता हूँ। हाँ देखिए, हिमानी का क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन सभी को भेजा था। देखिए x ln x एक बार, फिर ln x 2 बार, फिर ln x 3 बार, ठीक है, और फिर ऐसे ही लास्ट में कितनी बार आ रहा है ln x, लास्ट में 20 बार आ रहा है, ln x ये आ रहा है आपका 20 टाइम्स आ जा रहा है। तो इससे पहले कितनी बार आ रहा होगा हिमानी? 19 टाइम्स आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये इसको मैं t मान रहा हूं, तो t मान रहा हूं, देखो ln x, ये 20 टाइम वाले को मैंने t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव किया तो पहले ln का डेरिवेटिव होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, ln x कितनी बार आ जाएगा बेटा? 19 टाइम। फिर अगले इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ln कितने टाइम आ जाएगा बच्चे? 18 टाइम। फिर अगले का करोगे लास्ट वाले का, तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन एक्स ही आएगा, नहीं आएगा? बोलिए। यस सर। तो बेटा ये जो पूरा बन जाएगा, ये जो पूरा बन जाएगा, ये dx अपॉन एक्स, ये क्या बन गया आपका? dt बन गया, नहीं बन गया? तो यानी कि आपका क्या बच्चा बेटा, देखो ये dt अपॉन, ये आपने ये वाला आपने t माना था, तो dt अपॉन t क्या हो गया? ln t।
अब बेटा टी में कितनी बार आ रहा था ln, टी में तो पहले ही कितनी बार आ रहा था, 20 टाइम आ रहा था। अब एक बार और आ गया तो कितने टाइम हो गया आपका, 21 टाइम हो गया ना। हिमानी क्लियर है बेटा? यस सर। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। ओके 1 मिनट सर, 1 मिनट, बोलिए। रिकॉर्डिंग सर ऑफ कर दो पहले।